तो सबसे पहले मैं एडवोकेट रामगुरा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि असर नव जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के सदर व मुंतखब हुए, तो उसके बाद पहली बार वो प्रेस से बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हालिया आयाम में जो आपको पता है कि उर्दू का मामला जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार फिर उठा, इस पर सियासत भी हुई। हमें सियासत से कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर उर्दू कौंसल गुज़िश्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से जम्मू कश्मीर में उर्दू के फरोग, तरवीज, तरसीम के लिए काम कर रही है, और इसमें कई शोबों से ताल्लुक रखने वाले उर्दू जो मुहिमीन है वो इसमें शामिल है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो कलमकार हो, चाहे वो शुअरा हो, चाहे वो अदीब हो, नक़ाद हो, या माहिर कानून हो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो प्रोफेसर साहिबान हो, हमारे उर्दू असातिज़ा हो, तो वो इस ये उनका एक एमलगम है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल। तो उस मामले पर जो वो मसला उठा, तो उस मामले पर मैं दावत देता हूँ एडवोकेट हाजुरा साहब को, वो प्रेस से बराह रास्त उस पर अपना तबसरा करेंगे और अपने तासुरात पेश करेंगे। जी, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तकबाल भी करता हूँ कि आपने हमारे कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाया। चूँकि जैसे कि बिलाल फुरकानी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का एक मिशन है कि उर्दू की तरवीज, उर्दू की प्रमोशन, उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से करना है, क्योंकि उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान का कंट्रीब्यूशन बर-ए-सग़ीर में बहुत रहा है, और उर्दू के हवाले से ही यहाँ जितनी भी तरक्की हुई है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की, जब बात करें तो उर्दू ने ही उसमें अपना कंट्रीब्यूट, अपना योगदान किया है। चूँकि आजकल के हालात में जब हम देखते हैं कि तो कुछ तबका, कुछ लोग उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और हालिया एक जो इम्तिहान यहाँ नोटिफाई हुआ नायब तहसीलदारों के लिए, उसमें हालांकि सिलेबस के हिसाब से, और ये पहले डिसाइड है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस इम्तिहान के लिए उर्दू एक सब्जेक्ट, एक लाजमी सब्जेक्ट होगा, मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है नायब तहसीलदार की, पटवारी की, उसको उर्दू जानना ही जानना है। वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में जो रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड यहाँ होता है, मेंटेन करना होता है, या अभी तक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू ज़बान में ही है। उर्दू ज़बान में ही आजकल उसको डिजिटलाइज भी किया गया है। तो अगर नायब तहसीलदार या पटवारी उर्दू जानने वाला ना हो, उसको उर्दू पढ़ना ना आता हो, उसको उर्दू लिखना ना आता हो, तो वो कैसे उर्दू जो कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड को समझ पाए, वो कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करे, वो कैसे लोगों को समझाए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की असल एंट्री क्या है। तो जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, ये आज की बात नहीं, बल्कि ये जब हमारे यहाँ शख्सी राज चल रहा था, डोगरा राज चल रहा था, तो उस ज़माने से उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो तब से अभी तक अभी भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर रियासत की है। और प्रैक्टिकली जब हम देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले लद्दाख भी हमारा हिस्सा था, अभी भी लद्दाख के साथ हमारा राब्ता है। यही एक ज़बान है उर्दू जो हमारा राब्ता बरकरार रखते तीनों खुतों के साथ। जम्मू जाए तो उर्दू हम बोलेंगे, तो उर्दू से ही हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेसमैन के साथ बात कर सकते हैं। कश्मीर आएंगे तो डोगरा लोग उर्दू में ही बात कर सकते हैं, तो उर्दू उससे काम बन जाएगा। तो इसी तरह लद्दाख जाएंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन की ज़बान होगी वो उर्दू ही होगी। अपनी बौद्धी ज़बान, लद्दाखी ज़बान बोलता है, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू भी उसको बोलने आती है। तो ये तीनों खुतों के लिए एक राबिते की ज़बान है। तो इसलिए इस उर्दू ज़बान के लिए बायस नहीं होना है। हालांकि जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा जो एजेंडा है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, हम किसी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल चाहती है कि हर ज़बान की तरक्की हो, हर ज़बान को पढ़ा जाए, लिखा जाए। जैसे कि हिंदी हो, संस्कृत हो, जर्मनी हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेजी तो ज़रूरी है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उर्दू को एट द कॉस्ट ऑफ उर्दू नहीं होना चाहिए कि बाकी ज़बानों की तरवीज हो, तरक्की हो, लेकिन उर्दू को नुकसान पहुँचाया जाए या कश्मीरी को बज़ाहिर को नुकसान पहुँचाया जाए। तो इसीलिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं कि हम उर्दू ज़बान को अपना मकाम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने हाल ही में जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की तरफ से बैसित सदर
यहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट के लिए मैंने मांगा था टाइम, लेकिन दिया नहीं गया। उसमें हमने यही लिखा था, यही इच्छा जाहिर की थी, यही डिज़ायर जाहिर की थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, उर्दू ज़बान के हवाले से बात करना चाहते हैं, उर्दू के जो मसाइल हैं उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया, हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। लेकिन फिर भी मैंने उर्दू काउंसिल की तरफ से उसको मेमोरेंडम पेश किया जिसमें हमने इन बातों का जिक्र किया है, और इसी तरह हमने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, उसके सेक्रेटरीट को भी लिखा, हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, हमें आपसे बात करनी है कि जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से। लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली। हालांकि उनको भी हमने मेमोरेंडम भेज दिया है, देखते हैं वो गवर्नमेंट के सतह पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम आवाम से जुड़े हैं, तो हम आपके ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आवाम के पास जाना चाहते हैं और आवाम से अपील करते हैं और आवाम से फीडबैक चाहते हैं कि उर्दू ज़बान जिसका एक कंट्रीब्यूशन है सारे बर सगीर में, और जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं, यहाँ तो है ही है, उर्दू को क्यों नहीं अपना मुकाम मिल रहा है। हालांकि बहुत साल पहले यहाँ जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी ने एक मीटिंग की थी और उन्होंने एक प्रपोजल भी बनाया था जो कि अप्रूव भी उस वक्त हुआ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर उस वक्त जो गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्होंने वो कैबिनेट में अप्रूव भी करवाया कि जितने भी बोर्ड यहाँ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, उसमें असेंबली भी आती है, हाई कोर्ट भी आता है, सेक्रेटेरिएट भी आता है, कि इसमें उर्दू बल्कि कश्मीरी में भी यह बोर्ड, साइन बोर्ड होने चाहिए अंग्रेजी के साथ साथ। इसमें ऑर्डर भी निकला है बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी की तरफ से, उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया था। लेकिन फिर न जाने, हालांकि हुआ भी कि कई दफ्तरों में उन्होंने इस पर अमल भी किया, लेकिन बदकिस्मती है आज देखिए उन दफ्तरों में ये साइन बोर्ड नहीं है, उर्दू को गायब भी कर दिया गया है। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की ये डिमांड है कि अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर मौजूद है, अभी इसको वापस भी नहीं लिया गया है, लेकिन फिर इस पर अमल क्यों नहीं, ये दोनों की पॉलिसी क्यों, ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि जहां आप कश्मीरी के ज़बान के लिए उसकी तरवीज के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है, जहां आप हिंदी ज़बान के लिए या संस्कृत के लिए काम करना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, अंग्रेजी तो है, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू ज़बान को अपना मुकाम दिलवाना ज़रूरी है। और जो तबके, जो लोग इसके खिलाफ आज आ रहे हैं, अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने सही कहा कि कुछ लोग इस पर सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सियासत नहीं, हमारा कोई सियासी एजेंडा है नहीं, बल्कि हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है कि उर्दू ज़बान की तरवीज, उर्दू ज़बान की प्रमोशन, उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ और उर्दू ज़बान के इस डिमोशन के लिए, उर्दू ज़बान को नुकसान पहुँचाने के लिए, अगर चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या किसी तबके की तरफ से हो, किसी इंडिविजुअल की तरफ से हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल उसका डटकर मुकाबला करेगी। चाहे कानूनी जंग में लड़ना पड़े वो भी लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक आइन में और कानून के लिहाज से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही है, इसको अभी ख़त्म नहीं किया गया है। मेरी यही गुजारिश है कि उर्दू ज़बान को अपना मुकाम मिलना चाहिए, इसके लिए जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल आगे आगे रहेगी। तो अगर हुकूमत, वैसे मुझे लगता है कि अगर नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन की बात करें, वहाँ सिलेबस में ये पहले ही है और नोटिफाई हुआ भी है, नोटिफिकेशन में है कि उर्दू सब्जेक्ट मैंडेटरी है। मुझे नहीं लगता है कि उसको क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ज़रूरत है इस नायब तहसीलदार के लिए, उनको ज़रूरत है उर्दू जानने वाला, तो मुझे नहीं लगता वो वापस लेंगे। अगर लेंगे भी तो वापस इसमें कुछ हो सकता है, तो हम कानूनी जंग इसके लिए लड़ेंगे जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की तरफ से। अगर ये ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बड़ी तकलीफ से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो आस्पिरेंट है इस एग्जामिनेशन में या उसके बगैर भी, हालांकि मैं यहाँ जिक्र करूँ कि मैंने हाल ही में एक RTI एप्लीकेशन डायरेक्टर कॉलेजेस को किया था, और तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उन्होंने मुझे रेस्पॉन्स वहाँ से दिया, और बहुत सारे, मुझे लगता है दर्जनों से ज़्यादा ऐसे कॉलेज हैं जहाँ उर्दू डिपार्टमेंट तो है लेकिन उसातिज़ा नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, उनको तैनात ही नहीं किया गया है। जब प्रोफेसर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो उर्दू कौन पढ़ेगा, स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? ये अलमिया है हमारा,
सैक्शंस पोस्ट हैं लेकिन उनकी भर्ती नहीं की जाती, उनको फिलअप नहीं किया जाता है। ये नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कानूनी जंग भी लड़ना चाहे हम वैसा भी करेंगे, हम कोर्ट तक भी जाएंगे और आवाम में बेदारी मुहिम कोशिश करेंगे, आवाम में एक बेदारी मुहिम आए, आवाम में जानकारी आए। आवाम भी बड़ी ताकत है। अगर आवाम को ये पता चले कि हमारे हुकूक क्या हैं उर्दू के हवाले से, तो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट नहीं कर सकती इसके खिलाफ कोई काम।